स्वागत से बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल जेके सर क्लासेज पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अणुभार। तो आज हम सीखेंगे बच्चों कि अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सुझाव देने के लिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपको कुछ दिनों के भीतर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलें बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलो आज हम निकालेंगे, आपको सिखाएंगे कि अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है। थोड़ी डाल लीजिएगा, अणुभार ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना। तो चलो देखते हैं अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो, आप लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा होगा और अणु के बारे में पढ़ा होगा। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु वे सूक्ष्मतम कण होते हैं, परमाणु वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। समझ रहे ना बच्चों? परमाणु क्या होते हैं? परमाणु वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। और जो आपका अणु होता है, अणु इसी चीज का क्या होता है? उल्टा होता है। अणु कहता है कि अणु वे छोटे से छोटे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं किंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, किंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो भैया हम निकालेंगे अणुभार। जैसे मान लो पहले हम लेते हैं एक छोटा सा कंपाउंड H2O। क्या लेते हैं? H2O। इसको हम बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जल। तो हम अगर मान लो हमको जल का अणुभार ज्ञात करना है तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे? अब पहली बात तो फार्मूला इसका लिखा गया जल का H2O। तो कहने का मतलब ये है कि जो जल है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जो आपका प्यारे बच्चों जल है वो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब मुझे प्यारे बच्चों ये बताइए, हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन कहोगे 2 है, और ऑक्सीजन कितना है बच्चों? तो 1 है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 1 एटम्स है। अगर मान लो कोई आपसे ये भी पूछ ले कि H2O में कितने परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। माने 2 हाइड्रोजन का परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। कितने परमाणु हो गए बच्चों? 3 परमाणु हो गए। और इसको हम परमाणुकता के नाम से जानते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि H2O की परमाणुकता कितनी होती है, तो परमाणुकता का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो प्यारे बच्चे जो H2O होता है इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 3 होती है। अब आप समझते हैं कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। देखो, अणुभार निकालने के लिए बहुत बड़ा वो मतलब नहीं करना पड़ता है। तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उन्हीं के योगफल को ही कहा जाता है अणुभार। क्या कहा जाता है? अणुभार। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो आप जानते ही होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे H और O का बता देता हूँ कितना होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि H का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 AMU होता है, 1 AMU होता है। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसी को लिखा जाता है स्मॉल यू, ठीक है ना। यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, उसी को कहा जाता है। और एमयू को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो हाइड्रोजन को होता है 1 और ऑक्सीजन का वस्तु होता है 16। कितना होता है? 16 AMU लिखो चाहे यू लिखो, ठीक है ना। AMU देखो, AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? तो ए जिससे कि जो भी आपके परमाणु होते हैं, कोई भी तत्व होता है, मान लो तत्व हाइड्रोजन ही ले लो, तो उसके परमाणु से मिलकर बना होता है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए सन 1961 में IUPAC ने क्या रखा? AMU में नापा गया, ठीक है ना। और उसने एक चिन्हित किया कार्बन 12, कार्बन 12 को उन्होंने चिन्हित किया। और सारे मतलब जो भी मतलब मापे जाते हैं परमाणु के वजन वो AMU में ही नापे जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि बोलते हैं यूनिफाइड
मास, ठीक है ना। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 1 और O का कितना है 16। अगर हमको H2O का अणुभार चाहिए तो लिखेंगे H2O का अणुभार बराबर देखो कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है बच्चों 2 है। हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 इंटू कर देंगे 2 और बीच में क्या लगा देंगे प्लस, क्या लगा देंगे प्लस। और O का कितना है, O अकेले कितना है 16, तो 1 दूना 2 और 16, 16 तो कितना हो गया 18 AMU, 18 AMU। तो जल का अणुभार कितना होता है बच्चों 18 AMU होता है। तो आपको अगर अणुभार निकालना है तो आपको परमाणुओं के जो मोलर मतलब परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है AMU में, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अगला देख लेते हैं। मान लो आपसे ऑक्सीजन का अणुभार पूछे, किसका ऑक्सीजन का, O2 का अणुभार, O2 का अणुभार। देखो O2 का अणुभार निकालना है, बहुत बड़ी बात है नहीं। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितना होता है बच्चों 16 होता है। कितनी ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 2 कितना जाएगा 16 दूनी 32 AMU, 32 AMU। तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है बच्चों 32 होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम और 2-4 प्रश्नों को करते हैं, ठीक है ना बच्चों, ले लो। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया कि खाली सिर्फ आपको पता हो कि ए कितना होता है तो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे समझने के लिए कि कैसे याद किया जाता है। देखो 20 तक तो सिंपली अगर आप डबल करते जाओगे तो जो परमाणु होते हैं उनका आपका द्रव्यमान पता चल जाता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 का दुगना मतलब हाइड्रोजन का एक ही होता है। फिर इसके बाद हीलियम का लोगे तो हीलियम का होता है 4, कितना होता है 4 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4 होता है। इसके बाद आता है लिथियम, लिथियम का आपका होता है 7, कितना होता है 7। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, ये सब का उतना होता नहीं। कार्बन की याद कर लो, कार्बन का महत्वपूर्ण होता है। कार्बन का होता है 12 AMU, कितना होता है 12 AMU। नाइट्रोजन की याद कर लो, कितना होता है इसका 14 AMU, कितना होता है 14 AMU होता है। ऑक्सीजन को ही बताया कितना होता है 16 AMU होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपसे फ्लोरीन का पूछे कोई तो फ्लोरीन कितना हो जाता है 18 AMU हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से चलता रहता है और कुछ कठिन होता नहीं है। आप इसको देखोगे आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में देखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा क्लोरीन का याद कर लो, क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, 35.5 AMU। आपको इस चीज इतनी पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब सवालों की तरफ चलते हैं, कैसे अणुभार निकाला जाता है। जैसे अगर हमसे पूछे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालो, तो प्यारे बच्चों अणुभार निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने बताया कार्बन कितना होता है 12, कितना होता है कार्बन का। इसमें देखो 3 परमाणु है, एक कार्बन का और 2 किसका है ऑक्सीजन का। एक एटम कार्बन का और 2 एटम किसके हैं ऑक्सीजन के हैं। तो एक कार्बन का निकालोगे तो कार्बन कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है। कितने हैं 2 हैं, तो 16 दूनी 32 होगा। तो यहाँ आप लिख दो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 16 दूनी कितना हो गया 32, 16 दूनी कितना हो गया 32, और 12 और 32 जोड़ कितना आ गया 44 आ गया, कितना आ गया 44 आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुभार होता है बच्चों कितना होता है 44 होता है, 44 होता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे मीथेन का अणुभार, CH4 का अणुभार, CH4 का अणुभार। तो बच्चों पढ़ने वाले हैं मीथेन का अणुभार। तो मीथेन का अणुभार निकालना है, बहुत कठिन काम नहीं है। देखो कार्बन कितना होता है 12, कितना होता है 12, और हाइड्रोजन कितना होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 एकम 4, या लिख दो 1 गुणे 4, तो 12 लिख दो, और 4 एकम 4, तो 12 4 16, कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। 16 होता है किसका मीथेन का अणुभार। इसके बाद अगला फार्मूला लिखते हैं हम लोग। अगर मान लो आपसे अमोनिया का पूछा जाए, अमोनिया मतलब NH3 का अणुभार, NH3 का अणुभार। तो देखो अमोनिया का अणुभार निकालना है, कठिन काम नहीं है। नाइट्रोजन का होता है कितना 14, कितना होता है
14 14 इसका हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो एक का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 का हो जाएगा 3, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, तो 14 प्लस 3 एकदम 3, कितना जाएगा 14 3 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो जो अमोनिया का बच्चों अणुभार होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों 17 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों 17 होता है अमोनिया का अणुभार। इसका स्क्रीनशॉट लो और एक दो प्रश्नों को और करवा देते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे अणुभार निकाला जाता है। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बच्चों। तो जी बच्चों आगे देखते हैं, निकालते हैं K2CO3 का अणुभार, K2CO3 का अणुभार, और लिखा गया पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार निकालना है। तो देखो पोटेशियम का जो होता है, पोटेशियम का होता है 39, कितना होता है 39, और कितने हैं 2, तो 39 इंटू 2, बीच में क्या लगा देंगे प्लस, फिर कार्बन कितना होता है बच्चों 12, तो हो जाएगा यहाँ पे 12, और ऑक्सीजन कितना होता है 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है ना, तो ऑक्सीजन को होता है 16, तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, तो अब 39 गुना करेंगे तो 39 गुना हो जाएगा आपका 78, कितना हो जाएगा 78 प्लस 12 और 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो 48 2 50 10 60, और 60 और 70 कितना हो जाएगा 138, मतलब सब मिला कितना हो जाएगा 138 AMU, कितना हो जाएगा 138 AMU हो जाएगा। फिर आगे अगर आपको नमक का निकालना है, NaCl का अणुभार, NaCl का अणु भार निकालना है, तो Na में सोडियम कितना हो जाएगा 23, सोडियम कितना हो जाएगा 23, और क्लोरीन कितना होता है 35.5, कितना होता है 35.5 होता है। अब दोनों को मिला दोगे आप लोग तो हो जाएगा 58.5 मतलब 58.5 AMU, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसी तरीके से आप लोग अणुभार को निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं तो आप लोग इसका निकालिएगा H2SO4 का अणुभार निकाल लो। किसका H2SO4 का, H का होता है 1 AMU, सल्फर का होता है 32 AMU, और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। और इसको आप लोग हल करने के बाद इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होता है। इसका निकालने के बाद एक और होमवर्क में लिख लीजिएगा, एक लिखते हैं हम लोग CH3OH, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। क्या नाम इसका है मेथिल एल्कोहल, इसे कहा जाता है मेथेनॉल। क्या कहते हैं बच्चों मेथेनॉल कहते हैं। तो इसका भी आप लोग क्या करना कि इसका भी अणुभार निकाल लेना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और इसके अलावा आप लोग क्या करिएगा कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा इस चैनल का, और जितना हो पाएगा उतना यहाँ से किया जाएगा। आपको एकदम फ्री एंड कॉस्ट सारी चीजें बता दी जाएंगी जहां भी आपको डाउट होता है। तो चलिए आप लोग का प्यार इसी तरह बरकरार रहे, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में उत्साह और उमंग के साथ ही मिलेंगे। और चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।